नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब परिवार हंस एजुकेशन में। दोस्तों, आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए हैं जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अंत में अपना स्कोर अवश्य बताएं। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। हमारा पहला प्रश्न है, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण क्या है? बताइए फ्रेंड, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण क्या है? क्या तापमान है, या फिर वर्षा है, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव है, या फिर अम्लीय वर्षा है? तो स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले अम्लीय वर्षा कहाँ हुई, तो वो हुई स्वीडन में। कहाँ? स्वीडन में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो वो हुई है नॉर्वे में। कहाँ? सबसे अधिक हुई है नॉर्वे में, सबसे पहले स्वीडन में हुई। अगर आपसे पूछ ले कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। फिर भी अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र कहाँ है, तो वो है ओस्लो में। कहाँ? ओस्लो में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र है। इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण है अम्लीय वर्षा। डी ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? क्या मृदा अपरदन को कहा जाता है, या फिर ओजोन क्षय को कहा जाता है, भूकंप को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है मृदा अपरदन को। किसको? मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि मृदा अपरदन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पीडियोलॉजी कहते हैं। क्या? पीडियोलॉजी। मृदा अपरदन के अध्ययन को पीडियोलॉजी कहते हैं। ओजोन क्षय। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और भूकंप को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। किस पे? रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेंगती हुई मृत्यु हम मृदा अपरदन को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत है? बताइए अपने, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? क्या 78% है, या फिर 0.93% है, या फिर 0.03%, या फिर 21% है? बताइए फ्रेंड, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो आप सभी जानते हैं कि वायु में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। कितनी? नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, और 0.93 होती है आर्गन। 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम और मीथेन, ये आदि गैसें होती हैं। और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। डी ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए फ्रेंड्स, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 72, या फिर अनुच्छेद 70 में? तो राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, अनुच्छेद 80। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। और न्यूनतम आयु अगर आपसे पूछे तो न्यूनतम आयु होती है कितनी? 30 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। कितनी? 30 वर्ष। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है, तो अनुसूची नंबर 4। किसमें? अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा का उल्लेख है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? बताइए फ्रेंड कि एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? क्या अमिताभ कुमार को दिया गया, या फिर सुष्मिता लेंका को दिया गया, राजीव कुमार को दिया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया? सुष्मिता लेंका को। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, एकदम राइट आंसर। सुष्मिता लेंका को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 दिया गया। क्यों दिया गया है? पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। किसके लिए?
पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 सुष्मिता लिंका को दिया गया। आगे बढ़ेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए फ्रेंड, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या यांगत्जे नदी है, या फिर गंगा नदी है, नील नदी है, या फिर अरवरी नदी है? बताइए फ्रेंड। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी? यांगत्जे नदी। कौन सी? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी। कितनी लंबाई है? 6300 किलोमीटर। कितनी? 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई। और भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो वो है गंगा नदी। कौन सी? तो वो है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर लंबी। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कितनी? 6650 किलोमीटर। कितनी? नील नदी 6650 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो वह अरवरी नदी। कितनी? 90 किलोमीटर की लंबी। कितनी? 90 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसके द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कि निम्न में से किसके द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। वृक्षों द्वारा हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस नदी को जैविक मरुस्थल की नदी कहा जाता है? बताइए फ्रेंड, कोसी नदी को आप सभी जानते हैं बिहार का शोक कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। तो दामोदर नदी को क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल की नदी दामोदर नदी को कहते हैं। और इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। किसको? दामोदर नदी को। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैविक मरुस्थल की नदी हम दामोदर नदी को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को फ्रेंड राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, 12 नवंबर। और आप सभी जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 31 मई को फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे 22 मार्च को, तो वो जल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। अब दयानंद सरस्वती की इनकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे आप रट कर रखिएगा। दयानंद सरस्वती की कौन सी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश। नील दर्पण देश बंधु की पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। आगे बढ़ेंगे। तितली के बच्चों को क्या कहा जाता है? बताइए फ्रेंड, सीटेट परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? तो तितली के बच्चे को हम कहते हैं कैटरपिलर। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, कैटरपिलर हम कहते हैं तितली के बच्चे को। शावक किसको कहते हैं? शेर और भालू के बच्चे को हम शावक कहते हैं। बाज के बच्चे को हम इयास कहते हैं। और मेढक के बच्चे को आप सभी जानते हैं टेडपोल कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए फ्रेंड, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था पामस्टर्न। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, पामस्टर्न। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय, ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो गवर्नर जनरल था फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। और कैंपबेल कौन था? ये गवर्नर क्रांति को दबाने के लिए सेनापति नियुक्त किया गया था। कैंपबेल कौन था? क्रांति को दबाने के लिए इसे सेनापति नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कैनिंग था क्रांति के समय ब्रिटिश का गवर्नर जनरल। और प्रधानमंत्री था पामस्टर्न। आगे बढ़ेंगे। तैरने के तालाब से मनुष्य की त्वचा किस कारण जल जाती है? बताइए फ्रेंड, जो तैरने के तालाब में मनुष्य की त्वचा किस कारण जल जाती है? तो वो जल जाती है क्लोरीन के कारण। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्लोरीन के कारण। आगे बढ़ेंगे। पीली क्रांति संबंधित है। बताइए फ्रेंड, आप सभी जानते हैं पीली क्रांति सरसों से संबंधित है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा,
सरसों उत्पादन से संबंधित है। और फ्रेंड गोल क्रांति आलू उत्पादन से, कौन सी गोल क्रांति आलू उत्पादन से, और सुनहरी क्रांति बागवानी से, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिपुलेख दर्रा स्थित है, बताइए फ्रेंड लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो वो उत्तराखंड में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कहाँ? नाथुला दर्रा सिक्किम में। आगे बढ़ेंगे। यदि जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सबसे पहले कौन प्रभावित होगा, बताइए फ्रेंड। सबसे पहले तो उत्पादक ही प्रभावित होंगे ना, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्पादक। आगे बढ़ते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडलीय ताप पर, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड वर्षा की मात्रा जो है वो निर्भर करती है वायुमंडलीय आर्द्रता पर। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वायुमंडलीय आर्द्रता पर। आगे बढ़ेंगे। भारत में हरित क्रांति का श्री गणेश कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का श्री गणेश 1960 में हुआ। अगर आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। अगर आप में विश्व में पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वह है नॉर्मन बोरलॉग। कौन? नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1960 में भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ होता है। आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध अंगूरा ऊन प्राप्त होती है, बताइए फ्रेंड। विश्व प्रसिद्ध जो अंगूरा ऊन है वो किससे प्राप्त होती है? भेड़ से, बकरी से, बिल्ली से, या फिर खरगोश से। तो विश्व प्रसिद्ध अंगूरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, खरगोश से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।